दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ट्स की कहानियाँ। विजयदशमी का दिन था। पूरे गांव और बाजार में चहल पहल सा माहौल छाया हुआ था और घर को सजाने की तैयारियां चल रही थी कि मानो प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन आज ही हो रहा हो। और हो भी क्यों ना, आज के दिन श्री राम जी का धरती पर अवतारित होने का कारण जो सफल हुआ है, असत्य पर सत्य की विजय का जो डंका रावण के राज्य में बजा है, वह पूरे जगत में गूंज रहा है। हम लोग भी शाम को मेले का आयोजन देखने जाने के लिए योजना बना रहे हैं। मैं यानी रमेश और मेरे बच्चे रामू, जीतू और चंदा, हम सब मेला देखने के लिए उत्सुक थे। चंदा की माँ इस दुनिया में नहीं है, वह हमें पहले ही छोड़कर जा चुकी है। शाम के 4 बजने ही वाले थे कि हमारा सारा काम खत्म हो गया और हम सब नए कपड़े पहनकर मेला देखने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही बातें होने लगी और रामू ने कहा, मुझे तो बस एक बंदूक लेनी है और जलेबी समोसे खाने हैं। मैंने कहा, जलेबी समोसे तो ठीक है, लेकिन बंदूक लेकर क्या आतंकवादी बनोगे? रामू ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं तो बस देश का सिपाही बनना चाहता हूँ और सभी आतंकवादियों को देश में घुसने से पहले ही मौत के घाट उतार दूंगा। मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया और रामू की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। तभी चंदा बोल पड़ी, मैं तो एक प्यारी सी गुड़िया लूँगी जिससे मैं पूरे दिन खेल सकूँ। मैंने कहा, ठीक है बच्चों, अब हम मेले में आ चुके हैं। अब पहले श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण का संहार होते हुए देखकर मेले का आनंद उठाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय हुई और सब लोग सामान की खरीदी करने लगे। हम लोग भी अपने मनपसंद चीज़ों को लेकर घर की ओर चल दिए। कुछ अंधेरा हो चुका था, फिर भी सड़क पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक प्यारी सी गुड़िया पड़ी दिखाई दी और चंदा ने जोर से आवाज़ लगाई, पापा मुझे नीचे उतारो, वह देखो मेरी गुड़िया से भी ज़्यादा खूबसूरत गुड़िया रास्ते पर पड़ी है। मेरे मना करने के बावजूद भी वह जिद करके उसे उठा ली। हम सब घर आए और थके होने के कारण हम सब जल्दी सो गए। रात को करीब 1:30 बजे होंगे कि किसी के पैरों की आवाज़ आई और मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि चंदा ज़मीन पर बैठकर उस गुड़िया को देख रही है। मैंने उसे सोने के लिए कहा और पानी पीने चल दिया। लौट कर देखा तो चंदा जैसे जैसे कर रही है वैसे ही उस गुड़िया के हाथ भी चल रहे थे। यह देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर मशीनरी चीज़ समझकर दोनों को सुला दिया। अगली रात फिर किसी के खिलखिलाकर हंसने, फिर अचानक रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद कोई सपना होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बिस्तर के खींचने का आभास हुआ और जब उठकर देखा तो वह गुड़िया मेरे पैरों तक आ पहुंची थी। मैंने उसे उठाकर कपाट पर रखा और सो गया। दिन हुआ, रामू, जीतू, चंदा सब मज़े से खेल रहे थे और फिर रात आई। करीब 1:30 बजते ही उस गुड़िया के हाथ पैर हिलने लगे और सोते हुए भी चंदा उसी तरह कर रही थी। देखते देखते उस गुड़िया की आंखों से रक्त बहने लगा। यह देखकर मैं उठ खड़ा हुआ और चंदा को जगाने लगा। चंदा की आंखें खुली तो आंखों में पुतली ही नहीं थी। यह देखकर मैं डर गया और बिस्तर से नीचे गिर गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और थोड़ी देर में ही गुड़िया की आंखों से रक्त निकलना बंद हो गया और चंदा भी शांत हो गई। किसी तरह रात बीती। सुबह होते ही मैं उस गुड़िया को घर के पीछे बने गड्ढे में गाड़ आया। चंदा के बहुत पूछने पर भी मैंने उसे उस गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह कहाँ है। दिन भर सब कुछ ठीक था। रात हुई, सब सोए हुए थे। रात के 1 बजने के बाद ही अचानक आवाज़ आई और उठकर देखा तो गुड़िया खिड़की के पास से अंदर आ गिरी थी। जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह मेरे हाथों में चिपक गई और खून के टपकने से जमीन भी लाल होने लगी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और भयभीत अवस्था में किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और अचानक सब गायब हो गया। मैं रात भर बैठा रहा और सुबह होते ही ओझा को बुलाया तो उन्होंने सब कुछ देखने और सुनने के बाद कहा, इस गुड़िया के अंदर किसी की आत्मा है जिसके शरीर का दाह नहीं किया गया है। यदि इसका अंतिम संस्कार करा दोगे तो तुम दोनों को इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। फिर मैंने पंडित जी को बुलाकर उस गुड़िया को गड्ढे से निकालकर नदी के किनारे अंतिम संस्कार करा दिया और इस मुफ्त की परेशानी से छुटकारा मिल गया। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि रास्ते में पड़े किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को तब तक हाथ ना लगाएं जब तक आप उससे भली भांति परिचित ना हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।